बी फार्म करने के बाद सबसे ज़्यादा सर्च होता है एक ही चीज़, अब आगे क्या करें। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप बी फार्म कर रहे हैं या बी फार्म कर चुके हैं तो आप एक ही चीज़ सर्च कर रहे हो कि बी फार्मेसी करने के बाद अब क्या करें, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने पर कितनी सैलरी मिलेगी, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अलावा और क्या काम कर सकते हैं अगर मैं फील्ड सेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन ये कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर इंडिया की नंबर 1 कंपनी जैसे सन फार्मा, सिप्ला, अरिस्टो, मैनकाइंड ऐसी कंपनी होती जाती हैं तो क्या क्या मिलता है, क्या ट्रैवल अलाउंस होता है, पीएफ, बेसिक सैलरी कितनी होती है, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा। वैसे मैं आज है मेरी साइकिल मीटिंग, और साइकिल मीटिंग हम लोग की है ऑरिका लेमन ट्री होटल पे। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक गौतम। तो पार्ट 1 में हम इंक्लूड करते हैं पहले कि बी फार्मा करने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सबसे कॉमन, सबसे इजी। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपने ग्रेजुएशन से जॉब करने के लिए की है तो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप बनने की सोच रहे हैं तो आपको एमएनसी कंपनी ही चूज़ करनी चाहिए। एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये नहीं कि आप कोई छोटी मोटी कंपनी चूज़ कर लो फिर आप स्ट्रगल करने लगो। सो एज अ फ्रेशर आपको हमेशा एमएनसी कंपनी चूज़ करनी है। फिर दूसरा ऑप्शन आता क्या आता है, क्यूए एंड क्यूसी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, फार्माकोविजिलेंस, और एक चीज़ और होती है, क्या है वो, हायर स्टडीज़। जैसे आप एम फार्म कर लें या एमबीए करने का सोच रहे हैं, आप एमबीए भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन है कि लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, ये सबसे कॉमन है। मैंने बहुत देखा, जो भी मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ बी फार्म किया है वो सब अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब ही कर रहे हैं, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, और जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है वो बी फार्म करते नहीं है, राइट। क्योंकि सबको पता होता है कि बी फार्म करने के बाद तो मेडिकल शॉप ओपन करनी है या एमआर की जॉब करनी है। एम फार्म हायर स्टडी के लिए नहीं, या तो हायर स्टडी के लिए वो जाते हैं जो कोटा गए होते हैं और नीट की प्रिपरेशन किए होते हैं। लेकिन नीट की प्रिपरेशन तो मैंने भी किया था। नहीं, हाँ किया था, बट मैं अपने ग्रेजुएशन के साथ ही कर रहा था। एक दो अटैम्प्ट दिए, नहीं हुआ तो बी फार्म ही किया। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन क्या, एमआर की सैलरी कितनी होती है। तो एमआर की सैलरी एवरेज अगर बात करूँ कंपनी टू कंपनी 16 से 22-25 हज़ार होती है। 16-25 हज़ार के बीच में रेंज बता रहा हूँ। और ये मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी पे भी डिपेंड करता है। मेट्रो सिटी मतलब जैसे मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुजरात, ये मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट मिलता है और इजीली एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाती है। इजीली नहीं मिलती, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अभी मेरा ड्रेसिंग देख के मतलब मैं टाई वेल प्रिपेयर होके आया था, अभी जस्ट रूम में आया क्योंकि आज मेरी साइकिल मीटिंग है। तो सॉरी, गिर रहा हूँ यार। तो आज मेरी साइकिल मीटिंग है, फुल प्रिपेयर हो गया। सुबह 8 बजे से अभी रात के 8 बज रहे हैं, 8 बजे मैं शूट कर रहा हूँ। मुझे लगा पहले मैं शूट कर लेता हूँ, उसके बाद फ्रेश होऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा ड्रेस रखूँ ना तो वीडियो अच्छा आएगा, है ना। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, सैलरी पे। तो सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ, अब मैं अपने ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ब्रांड का नाम लूँगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो अब मैं वीडियो में ब्रांड का नाम इंक्लूड नहीं करूँगा। बाकी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप अगर मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही चल गया कि मैं किस कंपनी में हूँ। बट जहाँ पे भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मेरा जो पैकेज है 4 लाख है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरा पैकेज 4 अप्रॉक्स है, एवरेज उतना ही 4 के आसपास है। हाँ ये सच है, लेकिन जो इन हैंड मिल रहा है वो कम है। बट इसमें एक्सपेंस मैं मेट्रो सिटी में कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपेंस अच्छा मिल रहा है। आपको भी पता होगा कि मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ का क्या पैकेज है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बोल नहीं सकता, अब थोड़ा जॉब का भी सोचना पड़ता है ना। तो मैं हर चीज़ कंपनी के अब रिवील नहीं कर सकता, वो कंपनी की प्राइवेसी में आता है, और प्राइवेसी का उल्लंघन करना मतलब जॉब को खोना है। इसमें ट्रैवल अलाउंस एक्सपेंस जो डेली का होता है वो कंपनी टू कंपनी फिर वेरी करता है। किसी में 350 होता है, किसी में 250 होता है, किसी में 240 होता है, 260 होता है, ऐसे होता है। किसी में कोई पर किलोमीटर के हिसाब से 3 रुपये, 3.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये ऐसे पर किलोमीटर के हिसाब से देते हैं। फिर साइकिल मीटिंग, अगर मीटिंग पे आप जा रहे हो, अपने हेडक्वार्टर से बाहर जा रहे हो तो उसका पैसा बनता है।
तो अप्रॉक्स अगर अच्छी आपको एमएनसी कंपनी मिली है, आपका सैलरी और एक्सपेंस मिला के अराउंड एमएनसी कंपनी में आपका हो जाता है 35-40 हज़ार रुपये महीने के आ जाते हैं। प्लस अच्छी कंपनी में ना अच्छा इंसेंटिव भी होता है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में हैं तो आपका अच्छा इंसेंटिव मिलता है और ऐसे बड़े होटल में रहने का मौका भी मिलता है ना। तो मैं आपको सब चीज़ दिखा रहा हूँ रियलिटी क्या है, बट रियलिटी ये है कि फील्ड वर्क में ना बहुत घिसाई करनी पड़ती है, दिन भर काम फील्ड वर्क। ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, वीडियो सही से शूट हो रहा है कि नहीं। सामने एक्चुअली मिरर है, आप भी देख रहे होंगे सामने मिरर है, तो मैं मिरर में देख के शूट कर रहा हूँ कि मेरा एंगल आ रहा है सही से कि नहीं, और वीडियो थोड़ा बहुत सेकी होगा, हिल रहा होगा। बट अभी मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे फ्रेश भी होना है। तो पहले हमने क्लियर कर लिया सैलरी, और दूसरा आपको एमएनसी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, कोई लाला कंपनी छोड़ के। क्योंकि अगर आप एमएनसी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक तारीख या 30 तारीख महीने मंथ एंड में या मंथ के फर्स्ट डे को आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी, और दूसरा आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है। तीसरा आपको एक अच्छे ब्रांड में काम करते हो तो आपको फ्यूचर ग्रोथ भी मिलती है, करियर ऑप्शन भी अच्छे मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सैलरी डिडक्ट नहीं होती, और अच्छा नाम मिलती है, ब्रांड वैल्यू मिलता है। जैसे अब मेरा ही देख लो, क्या लग रहा है जैसे थंबनेल के लिए सही होगा ना। देखो मेरे जो वीडियोस रहेंगे वो ब्लॉग टाइप रहेंगे, और ब्लॉग में ना इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। अगर आपको ऐसा ब्लॉग चले तो आप मुझे बोलो कि भैया ऐसे ब्लॉग और बनाओ, भैया के दोस्त बोल लो, भाई बोल लो, ऐसे ही ब्लॉग बनाओ जिसमें इन्फॉर्मेशन भी रहे। क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाने जाऊँगा ना तो फिर मुझे बहुत मैं थोड़ा डिटेलिंग में घुस जाता हूँ कि मुझे अच्छी लाइटिंग चाहिए। तो मैं ब्लॉग टाइप में कैसा ना कि थोड़ा चल जाता है, इन्फॉर्मेशन भी चल जाती है, और मुझे एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर मैं एडिटिंग करूँगा। आपने मेरे अगर 1-2 वीडियो देखे होंगे तो मैं बहुत एडिट करता हूँ, अपने हिसाब से अपना बेस्ट देता हूँ। तो ये हो गए 2 पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिए। अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट क्या है, तो अब हम बात कर लेते हैं अगला पार्ट जो। तो नेक्स्ट पार्ट ये है कि ग्रोथ एंड करियर। अगर एमआर बन गए तो क्या सारी ज़िंदगी बाइक लेके ही घूमेंगे हम, ये डॉक्टर से वो डॉक्टर? ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है और आप अच्छी सेल करते हैं, एक मिनट में बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा मुझे, है ना। तो अगर आप एज ए एमआर अच्छा काम करते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आप एज ए एरिया मैनेजर प्रमोट हो जाएंगे, और उस टाइम पे आपकी सैलरी अप्रॉक्स 6 से 7 लाख हो जाएगी। फिर उसके बाद आप एज आ आरएसएम, तब आपकी सैलरी अराउंड 10 लाख हो जाएगी, अच्छी कंपनी। और फिर उसके बाद जेडएसएम, आप महीने का 1.5-2 लाख कमाएंगे। फिर उसके बाद एनएसएम, ऐसा होता है, ऐसी हायरार्की होती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा सेल कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा नॉलेज है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप एमआर फील्ड में आ सकते हैं बाय इंटरेस्ट। अगर आपको लगे कि मैं फंस गया हूँ, ये एमआर जॉब नहीं होगी, फंस तो मैं भी गया हूँ बट करेंगे ना, कुछ ना कुछ, अब आए हैं तो अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे ही, कुछ ना कुछ। अब आगे बढ़ना है तो अभी सीखेंगे सारी चीज़ें, सेल्स क्या होती है। जैसे मुझे बहुत काम करना है, मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, तो मुझे इंग्लिश पे और वर्क करना है। फ्लुएंट मीन्स लाइक कम्युनिकेट कर लेता हूँ, लेकिन जब फैंसी वर्ड आते हैं, फ्लैग बैरियर, आज मीटिंग साइकिल में एक एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, तो उन्होंने एक वर्ड मारा फ्लैग बैरियर, और मैं बोला ये क्या होता है फ्लैग बैरियर। सो जब इतने फैंसी वर्ड्स आते हैं ना तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो मुझे और इंग्लिश पे काम करना है, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, और थोड़ा ग्रूमिंग पे और वर्क करना है। ये सारी चीज़ें करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही ब्लॉग में मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, होप आपको सैलरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गया होगा। सैलरी स्ट्रक्चर आपको कंपनी पे डिपेंड करता है, आखिरी बार कंपनी पे डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी चूज़ करते हैं। आप मार्केट में रिसर्च करिए, सिप्ला, कैडिला, सन फार्मा, लुपिन, मैनकाइंड, ये जो मैं 4-5 कंपनी का नाम लिया, और नोवर्टीज, अबॉट, मैनकाइंड का हो गया, ये कंपनी जिनके नाम मैं लिया हूँ, आप इन कंपनियों में ही जाने का ट्राई करना। एमएनसी कंपनी, इंडियन कंपनी को मत चूज़ करना यार, पैसे भी नहीं देंगे और आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे।
समझ रहे हो ना मेरी बात। और चलिए, होप आपके सारे डाउट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए होंगे। और नेक्स्ट डाउट जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता दो, मैं आपको फिर वैसा एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। हाँ, एक टॉपिक रह गया है कि जॉब कैसे फाइंड करें, उसके लिए मैं इसके बाद वीडियो शूट करूँगा वो भी टॉपिक मैं ख़त्म कर दूँगा आज ही, और आपको नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में वो वीडियो भी मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो बनाना फिर उससे थोड़ा बहुत, अब ऐसा है ना कि बहुत सारे वर्ड्स मुझे ऐसे मस्ती कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे मस्ती कर रहा हूँ, तो ये मस्ती वाले वीडियो थोड़ा ट्रिम करने होते हैं, है ना। तो ट्रिम ये वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जानबूझ के किया है। होप आपको अच्छे लग रहे होंगे ब्लॉग, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टॉपिक, आप जो भी बोल लो। और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हाँ, आपको मिनी ब्लॉग्स मेरे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आप ये भी बताना। अगर मिनी ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट करना। डेली ब्लॉग्स चाहिए, वो भी शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म, मैं हर कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ अपने यूट्यूब में, नॉट स्पेसिफिक बी फार्म। मैंने जैसे प्रोडक्शन में भी जाने का सोचा था, मैंने प्रोडक्शन के लिए भी प्रिपेयर किया, तो प्रोडक्शन वाले, या अगर आप BFSI IT सेक्टर या किसी और सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो मैं वहाँ का भी मुझे थोड़ा अच्छा नॉलेज है, तो मैं आपको वहाँ की चीज़ें भी बताऊँगा। और अच्छे मार्केट में कनेक्शन है तो मैं वो चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय दोस्तों।